बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ नेस्ट। आज मैं जिस इंफॉर्मेटिव टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ वो एक बहुत कॉमन टॉपिक है जो अक्सर बच्चियों को या लेडीज़ को फेस करना पड़ता है, और वो है माहवारी का बंद होना या डिले होना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी माहवारी क्यों डिले हो जाती है या बंद होने की क्या वजूहात हो सकती हैं, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या आ सकती हैं और इसे घर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है, या ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिनको फेस करते हुए हमें गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करना ज़रूरी होता है। ये सब जानने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले आपको अपना नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पता होना चाहिए, जैसे कि कुछ ख़वातीन का 28 दिन का होता है, कुछ ख़वातीन का 25 डेज़ का होता है, कुछ ख़वातीन का जो होता है 35 दिन का हो सकता है। इसमें प्लस या माइनस कुछ दिन हो सकते हैं, तो इसे नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अगर पहले आपके पीरियड्स बिल्कुल टाइम पे आते थे लेकिन अब बंद हो गए हैं या डिले 2-2 3-3 महीने हो गए हैं, तो इसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं। अगर तो 5 दिन या 3 दिन पीरियड्स आगे पीछे हो जाएं तो ये नॉर्मल है, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 2-2 3-3 महीने डिले होकर आ रहे हैं या बिल्कुल बंद हो गए हैं तो उसकी कुछ वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि सबसे पहले हम मैरिड ख़वातीन में इसकी वजूहात को देखेंगे। मैरिड ख़वातीन में प्रेगनेंसी हो जाती है और उनको पता ही नहीं चलता। 2 माह या 3 माह गुजरने के बाद जब डॉक्टर के पास विज़िट करती हैं तो टेस्ट करने से पता लगता है कि प्रेगनेंसी हो चुकी है। दूसरी रीज़न्स मैरिड ख़वातीन में ये हो सकती है, फीडिंग मदर्स होती हैं, उनमें भी पीरियड्स बंद हो सकते हैं। अक्सर माएँ बच्चों को सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही होती हैं तो उनको पीरियड्स नहीं आते। अलावा स्टार्ट में जब बच्चियों के पीरियड्स आए तो माएँ परेशान हो जाती हैं, 1 महीना नहीं आए, फिर 2 महीना नहीं आए, तीसरे महीने में आए तो 1 महीना डेट नहीं आई, फिर दूसरे महीने में आई, तो हार्मोन्स ऊपर नीचे फ्लक्चुएट करते हैं। हार्मोन्स को अपनी जगह पे आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जब बच्चियों को स्टार्ट पीरियड्स होते हैं वो आगे पीछे डेट हो सकती है, उसमें भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं होती, ना परेशान होने की ज़रूरत होती है। इसके अलावा सबसे कॉमन रीज़न हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जैसे कि पीसीओएस में अक्सर पीरियड्स डिले या बंद हो सकते हैं। इसके अलावा मोटापा या ओबेसिटी बहुत बड़ी वजह है। कुछ लोग कहते हैं कि मोटापा पीरियड्स ना होने की वजह से हो रहा है, जबकि वज़न बढ़ने की वजह से पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस की वजह से भी बहुत ज़्यादा पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसके अलावा बर्थ कंट्रोल या माने हमल अद्वियात के इस्तेमाल के बाद साइकिल नॉर्मल होने में कुछ अरसा लग सकता है। माने हमल टीका लगवाने के बाद अक्सर पीरियड्स कम या बंद हो सकते हैं। इसमें यह भी ख़वातीन कहती हैं कि हमने 3 या 2 माह का इंजेक्शन लगवाया था, लेकिन इस ड्यूरेशन के बाद तक कई महीने लग जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल को नॉर्मल होने में। अब इसकी मैं कुछ कॉम्प्लिकेशंस बताऊंगी। पीरियड्स ना होने की वजह से क्या पेचीदगियाँ हो सकती हैं। अगर प्री मैच्योर या टाइम से पहले पीरियड्स बंद हो जाएं तो उसकी वजह से इन ख़वातीन में एजिंग का प्रोसेस बहुत तेज़ी से होना शुरू हो जाता है। इन ख़वातीन के अंदर हार्ट के प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स आम ख़वातीन की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा इन ख़वातीन को शुगर प्रॉब्लम या हड्डियों के मसाइल भी बन सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इसको घर पर कैसे ट्रीट किया जा सकता है या हमें डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए। सबसे पहले अपने वेट को मेंटेन करें। बीएमआई के मुताबिक वज़न को बहुत ज़्यादा मेंटेन रखें। अपनी डाइट में हेल्दी डाइट को फॉलो करें, कोशिश करें ज़्यादा सब्जियां, फ्रूट्स, वाटर इंटेक बढ़ाएं और मुर्गन ग़िज़ाओं से मुकम्मल परहेज़ करें। वो खुराक खाएं जिसमें फ़ाइबर वाफिर मिकदार में मौजूद हो। अगर पीसीओएस है तो वज़न कम करने से पीरियड्स खुद ब खुद ठीक हो सकते हैं। ये सब घर पर अपने लिविंग स्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर फिर भी आपके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते तो फिर उस कंडीशन में अपनी गायनाकोलॉजिस्ट को विज़िट करें। जब आप डॉक्टर को विज़िट करेंगी तो वो आपके कुछ हार्मोन्स टेस्ट, अल्ट्रासाउंड करवा के आपको अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स ट्रीट करेंगी। ये था मेरा आज का इन्फॉर्मेटिव टॉपिक। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।